राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? तो आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में बताने वाली हूँ कुछ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग वीडियो एक्चुअली आज भी मैंने बनाई थी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन को लेके, और साथ में जो दूसरी मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे का सेशन लिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें साउंड सिस्टम नहीं हुआ। तो लेट्स सी कौन सा एक अल्टरनेटिव निकाल के मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी पीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। और आईएएस का जो है टास्क वन डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट वाला, जो दोनों का ही है, पीटी का भी और उसका आईएएस का भी। पर अब मैं थोड़ा सा आईएएस और पीटी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी जो कि आप सबको जानने के लिए सच में बहुत ज़रूरी है, जो जानना अति आवश्यक है। वो क्या है? देखो, है तो ये चैनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को प्रमोट करता है, पर मेरे गुरुदेव जो हमेशा एक चीज़ सिखाते हैं कि जब आपको मंजिलों को तय करना है, हमारी मंजिल सबसे पहले तो ना आपको लाइफ में यदि कुछ प्राप्त करना है तो आप एम लेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बंदा एम लेस होता है वो सेम लेस होता है। तो जो सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू रियली नीड हैव कंसिडर्ड अबाउट योर पाथ, about and not about only a path, just about the aim of your life. When you decided this is your manzil, this is your destinations, then definitely you can achieve. Suppose my house is there and I'm going like back side from my house, how could I reach there? It is totally impossible. तो वही है कि मेरा घर सामने और मैं पीछे की तरफ दौड़ लगाए जा रही हूँ, तो सारी उम्र लगाती जाऊँ, नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जो मेन ज़रूरी चीज़ है कि एक तो मंजिल होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना मंजिल के आप अपने लाइफ के उस मोमेंट को क्रिएट कर ही नहीं सकते जो अभी तक आप सिर्फ इधर उधर से मोटिवेशनल गाइड लेके, पेरेंट्स से सुना के, बच्चों से, टीचर से सुना के चल रहे हो। तो मैं आज 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। पहली तो क्या कि आपके लाइफ में एम होना बहुत आवश्यक है। एमलेस यू आर सेमलेस, क्योंकि एम ही नहीं है, डिसाइड मंजिल ही नहीं है, अब आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, तो कहाँ पहुँचोगे? सबको पता होता है कि बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, एक मंजिल डिसाइड है ना। ऐसे आपकी मंजिल क्या? किसी की मंजिल बाहर जाना है, पर बाहर जाना मंजिल नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, किसी की है कि सरकारी जॉब प्राप्त करना, नहीं, वो भी मंजिल नहीं है। किसी को लगता है कि शादी कर लेना, वो भी मंजिल नहीं है। किसी को लगता है बस इतना धन कमा लेना है कि दूसरों को देने की, मतलब देनदार हो जाए, दूसरों को दान करने लायक हो जाए, वो भी मंजिल नहीं है। मंजिल जो एग्जैक्टली क्या है, जो आपके यहाँ आपके दिल को और आपके ब्रेन को दोनों को मिला के आपको आनंद, सुख, हैप्पीनेस दे, आपकी टेंशन्स को रिमूव कर दे। आप जो शांत एकांत अकेले बैठ के सोचो कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, उसको मंजिल कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा अपनी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। हम लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, कुछ यहाँ पे स्पीकिंग सीख रहे हैं, कुछ यहाँ पे आईएएस और पीटी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बाहर जाना है। और इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आजकल जो हमारा मॉडर्न ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, इंग्लिश मीडियम ज़माना है, हमें इसमें जो है अपने आप को कम्पीट करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। और बाहर इसलिए जाना है क्योंकि जो कंपटीशंस हमारे भारत में हो चुका है जॉब को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपकी डेस्टिनेशन कभी नहीं हो सकती। मैं लिख के दे रही हूँ वाई, क्योंकि आप एक उस जानवर की तरह बन जाओगे जो खूंटे से 24 घंटे बंधे रहोगे। 9 से 5 की आपकी जॉब रहेगी। उस जॉब में क्या है, आप अपने मन से जो आपका मन कर रहा है, आप छुट्टी भी आपको प्री डिसाइडेड रखनी पड़ेगी कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन मैं, मतलब कि मुश्किल से यदि 1 लाख भी कमाए, 50,000 भी कमाए सरकारी नौकरी में, तो मंथ के अंत में आप नोटिस करोगे कि आपके पास मुश्किल से खर्च करने के लिए खुद के ऊपर 1,000 भी नहीं बचते, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन, इन्फ्लेशन इतनी चरम सीमा पे पहुंच रही है। तो अब इस सारी चीज़ों का समाधान क्या है? हमारी हर चीज़ का समाधान है कि उस चीज़ के साथ जुड़ जाओ जिस चीज़ के साथ जुड़ के आपको कोई फिर समस्या सोचने में और करने में आए ही ना। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि अपनी, देखो पहले ये चीज़ दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ फैंटास्टिक, आई कैन से अ बुक विच इज़ रिटन बाय शुभम कुमार सिंह, और इसके अंदर हर व्यक्ति के, हर संत के छोटे छोटे वाक्य जो उन्होंने जीवन में फील करे, एक्सपीरियंस करे, जैसे कि महात्मा बुद्ध, ज़्यादातर इसमें जो है महात्मा बुद्ध के विचारों को बताया गया है।
मास्टर, इसका जो टाइटल है वो क्या है, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। यू कैन सी मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। और इसका मेन जो पर्पज है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप ऐसे बनते हो जैसे आप सोचते हो। और ये सिर्फ महात्मा बुद्ध नहीं कहते, श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा, श्री राम जी ने यही कहा, महादेव जी ने यही कहा, यहाँ तक कि मेरे गुरुदेव हर दिन जो है इसी बारे में हर व्यक्ति के क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। जैसे यहाँ से सोच लिया, सुबह से शाम तक गंद देखोगे तो गंद ही बन जाओगे, और सुबह से शाम तक अच्छा देखोगे तो अच्छा ही बनोगे। तो जैसा सोचते हो, जैसे विचार आते हैं, उन विचारों के साथ जिस तरीके से आप एक्टिविटीज करते हो, उसी से डिसाइड होता है कि आप कैसे बनोगे आगे जाके। अब हम बात करते हैं कि मैंने ये आपको नोटबुक एक ग्रंथ बोल सकते हैं, एपिक बोल सकते हैं, एक डायरी किताब बोल सकते हैं, ये क्यों दिखाई। इसके दिखाने का पीछे रीज़न ये है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी कोशिश करे कि इसमें बहुत साधारण लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही, लेकिन शब्द इतने हाई प्रोफेशनल काइंड ऑफ नहीं है कि बिल्कुल मीडियम से मीडियम और बिल्कुल मतलब जो आप अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ रहा हूँ, वो भी इसको पढ़ के इससे 4 से 5 चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहली चीज़ क्या है, एक तो नए वर्ड सीखोगे, इंग्लिश सीखोगे, दूसरा पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन तीनों में सभी में, इसके हर एक पन्ने पे जीवन को जीने के वो नियम बताए गए हैं जो हमारी गीता में लिखे हुए हैं, जो हमारे उपनिषदों में लिखे हुए हैं, जो हम संस्कृत में पढ़ के उनको समझ नहीं सकते, इसमें बहुत साधारण शब्दों में लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, आप कोई भी, लेकिन शुरुआत करो ऐसी चीज़ से जो सच में जेन्युइन है। कोई फेक चीज़ नहीं पढ़नी। आजकल पॉडकास्ट यूट्यूब पे बहुत होते हैं, बहुत सारी फेक प्रोडक्शंस भी जो है किताबों की छपती है, पब्लिश्ड होती है, उनको नहीं पढ़ना। फेक कंटेंट नहीं पढ़ना, फेक कंटेंट कंज्यूम नहीं करना। आपको कंज्यूम करना है जहाँ से आपको लगे कि आपके लाइफ का मेन मोटिव आपको मिल रहा है। हमारी लाइफ का मेन मोटिव है क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, खुद से सोचो क्या है हमारा मेन मोटिव। हर कोई व्यक्ति चाहता है खुश रहना, दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। और खुशी का मार्ग क्या है? खुशी का मार्ग है उन रास्तों को छोड़ना, मतलब सैक्रिफाइस। सबसे बेसिकली सी बात है, जब तक आप खुश नहीं हो सकते, जब तक आप अपने लालच को कम नहीं करते, क्योंकि ये संसार ऐसा है, आप जितना इसको भोगने की कोशिश करोगे, इसकी अंत कहीं से कहीं तक नहीं है। चाहे आप कितना भोग लो, उस भोगने के बाद भी आपको लगेगा और भोग लो और यूज़ कर लो। और मान लो आप एक एग्जांपल दे, जैसे कि हम इंस्टा चला रहे हैं, फॉर फन के लिए चला रहे हैं, आपने यूज़ तो किया था, सिर्फ आपके पास आधा घंटा था, लंच टाइम, ब्रेक टाइम, घर पे काम करके, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट बना, आधा घंटा कब 4 घंटे में कन्वर्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चला। इसको बोलते हैं क्या कि उसके अंदर उसने आपको खींच लिया, भोग कर लिया, आप यूज़ कर लिया। तो वो जितना यूज़ करोगे, अब गलत, यही उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में जाए। आप पॉजिटिव चीज़ों का संग करते, किसी एक ऐसे व्यक्ति का संग करते जो आपको सद्मार्ग पे चलाए, जैसे कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान, या फिर ऐसे दोस्त का संग करते जो आपको गलत रास्तों से हटा के सही रास्तों पे लेके आए। क्योंकि देखो, कुछ भी कर लो लाइफ में, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होता है कर लो, थोड़ा बहुत आपको शरारतें करनी है कर लो, पर लाइफ में कभी भी 2 चीज़ भूल के मत करो। ये जो 2 चीज़ें हैं, इनके जाने के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे खुलते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें आपको रास्ता देगा ही गलत रास्तों पे चलने के लिए, खोल देगा किवाड़। लेकिन जब आपको वापस आना होगा तो किवाड़ बंद कर लेगा और लगा के चिटकनी, जो चाबी हवा सीधा यमराज के आंगन में टंग जाती है, सिर्फ जो खुलेगी ना सीधा उसके सामने मौत के बाद खुलेगी। तो इतना बुरा हाल है कलयुग का। तो आपको पहली वो चीज़ कौन सी है? जो मांस, मदिरा, वेज, जो ये नॉन वेज है, बिकम वेजिटेरियन। क्योंकि नॉन वेज आपकी यहाँ से सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। दूसरा है मदिरा, ड्रिंक। जितना ज़्यादा दारू पियोगे, जितना ज़्यादा दारू कंज्यूम करोगे, उतना ज़्यादा सोचने समझने की जो पावर है वो ख़त्म होती जाएगी। और जो सेकंड है मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट
चीट। दुनिया में सबसे बढ़कर जो एक दुख है जिससे भगवान कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकता, और भगवान नहीं, आप किसी मर्जी से इस बारे में पूछ लेना, आपने किसी का दिल दुखा दिया ना, कोई बेजुबान हो, कोई जुबान वाला हो, कोई जान के हो अनजान के हो, उससे बढ़कर पाप नहीं है कोई। किसी के साथ विश्वासघात मत करना कभी भी, क्योंकि और ये जो दारू नशा ड्रग्स और ये विश्वासघात सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। मैं हर दिन क्लास में एक चीज़ डिस्कस करती हूँ, आप तक बहुत कम पहुँच पाता है क्योंकि पूरा सूट नहीं कर पाती। आज इसलिए स्पेशली टाइम लेके आपको सूट करके भेज रही हूँ कि जो मैंने बोला विश्वासघात, ये बच्चों के लिए है, स्पेशली जो अंडर 18 है या फिर जो 25 या 30, यहाँ तक कि जो 35-40 भी क्रॉस कर चुके हैं, उनको लगता है पराई स्त्री से बेविचार करना। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड में है, हम लड़कियां सेंटर पे जा रही हैं, पढ़ने कम जा रही है, लड़कों को फंसाने ज़्यादा जा रही हैं। लड़के पढ़ने कम जा रहे हैं, लड़कियों को पटाने ज़्यादा जा रहे हैं। और पटा और फंसा किस वजह से रहे हैं? लड़कियां फंसा रही हैं रिचार्ज करवाने के लिए, टाइम पास के लिए। लड़के फंसा रहे हैं, पटा रहे हैं सिर्फ एक चीज़ की वजह से, उनको आपसे कोई प्यार मोह नहीं है। छोड़ दो इस चीज़ को, इसको यहाँ से निकाल दो। आपको लगता है कि लड़के हमसे प्यार करते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करते हैं यहाँ पे। अरे हमारे माँ बाप से लगा के चलो, हमारे भाई बहन से लगा के चलो। हमारे माँ बाप हमें छोड़ के किसी और के बच्चों को उतनी तल्लीनता के साथ प्यार नहीं कर पाते, तो किसी और का बच्चा, किसी और की बच्ची क्या तुम्हें प्यार कर सकता है? भाई खुद से क्वेश्चन पूछना है, कर सकता है? नेवर एवर, कभी भी नहीं कर सकता। उसको चाहिए क्या आपसे? लड़कियों का दोनों आजकल सेल्फिश रीजन के साथ चल रहे हैं। ये मत सोचना कि लड़के खराब हैं, लड़कों को फिर भी संभाला जा सकता है इन केस यदि उनको गाइडलाइन सही मिल जाए, क्योंकि लड़कों से भोला इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। उनसे दरिंदा भी कोई नहीं हो सकता, उनसे भोला भी कोई नहीं हो सकता। दरिंदा किस फॉर्म में? दरिंदा मैं उस लड़के को नहीं बोल पाऊंगी, उसके संस्कार, उसके पेरेंट्स की टीचिंग, उसके नरिशमेंट को बोलूँगी, जिन्होंने उस वक्त उस फसल को नहीं बचाया जिस वक्त कीटनाशक जो है उस पर प्रभाव डाल रहे थे। एक किसान की फसल जो है, कनक की लगा लो, धान की लगा लो, जब उसमें कीटनाशक, खरपतवार, जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उग जाते हैं, जीव जंतु, दूसरे कीट मकोड़े आके उनको खराब कर देते हैं, तब जो किसान क्या करता है? स्प्रे करता है बीमारियों को मिटाने के लिए फसलों की। तो माता पिता और गुरुजनों का यही काम है कि जब आपकी फसल खराब हो रही है ना, बच्चा जब 8 से 8वीं मतलब जब वो 8 साल से आगे क्रॉस हो जाता है ना, तब उसकी हरकतों को हर दिन नोट करो। उसका फ़ोन आपने दे रखा है, उसके फ़ोन में हर चीज़ नोटिस करो, किससे बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। क्योंकि आखिर में यदि उस बच्चे ने कुछ गलत कदम कर दिया ना, रेप जैसा, किसी के विश्वासघात जैसा, खुद की ही आप नस काट ली, आत्महत्या कर ली, तो उस बच्चे की कहीं पे भी गलती नहीं है। क्यों नहीं गलती है? क्योंकि बचपन से थोड़ी ना वो ऐसा पैदा होता है, गर्भ से थोड़ी ना उसने क्राइम करना सीखा है। क्राइम तो माता पिता और टीचर सिखा रहे हैं उसको। किस फॉर्म में? अब आप बोलोगे, माता पिता का क्वेश्चन आएगा, मैंने तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी उसने ये काम कर दिया। कुछ केसेस को छोड़ भी दिया जाए कि पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए फिर भी गलत हुआ, परंतु फिर भी नहीं मैं मान सकती, क्योंकि बचपन से यदि उनको भगवत नाम सुनाया जाता, जैसे उसका जन्म होता है, उसकी जुबान पे शायद चटाते वक्त राधा, श्री कृष्ण, जो नाम प्रिया वो लिखवाया जाता, तो कोई भी बंदा उसको कुछ आके कह देता, वो नहीं चेंज हो सकता था, क्योंकि भगवान से बढ़कर उसका नाम है। पर आजकल यही चीज़ें नहीं हो रही। मॉडर्न जमाने को तो हम अच्छे से अपना रहे हैं। कैसे अपना रहे हैं? मॉडर्न जमाने में जो है नए नए गैजेट्स हैं तो हमने यूज़ कर लिए। मॉडर्न जमाने में माता पिता अलग रूम बच्चों को देते हैं, हमने भी दे दिए। मॉडर्न जमाने में फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, भाई हमने भी दे दिए। मॉडर्न जमाने में फ्रीडम दे दिया, हमने भी दे दिया। फ्रीडम इज समथिंग, लिबर्टी इज समथिंग, कंट्रोलिंग इज समथिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है किसी को अपने दबाव में रखना, और 8 के बाद जब बच्चा 9 का हो जाता है तो आप छोड़ दो कि आप किसी को दबावपूर्ण रख सकते हो, क्योंकि वो जवान शेर होने की प्रोसेस में है, आप उसको दबा के नहीं रख सकते। पर उसका सोल्यूशन हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है कि उस वक्त हम उस बच्चे का पालन पोषण यदि बचपन से इसको नाम जप करवाते हुए सिखाते हुए आ रहे हैं, तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस वक्त वो ऑटोमेटिकली आप प्यार के साथ हो। हमेशा गुरुजनों को अपने बच्चों के साथ मित्रता वाला और स्ट्रिक्ट
दोनों बैलेंस बना के उसका जो है टीचिंग करना चाहिए, उनको तभी सिखाना चाहिए। तभी आप क्या सोचते हो, पिता या माता बन के आप उनके उस अकाउंट में नहीं घुस सकते जो उन्होंने अभी क्रिएट कर रखा है। आपको नहीं पता, मैं हर दिन जब घर से निकलती हूँ तो मैं आज भी बहुत बड़ा हादसा मैंने देखा अपनी आंखों से, और मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मेरी रूह कांपने लगी जब मैंने उसको, एक 16-17 साल की, मैंने शायद उससे भी बड़ी बोल दी, 14-15 साल की लड़की एक 14-15 साल के लड़के के साथ मेरी सीट के बिल्कुल पास में बैठी हुई, मेरी पास बैठी हुई लड़का मेरे से अगली सीट पे बैठा हुआ है, और तुम समाज की इस घटिया बीमारी को देखना, ये जहर कहाँ तक फैला हुआ है। क्या है वो 14-15 साल की, माँ बाप ने घर से बाहर भेजा स्पोकन करने के लिए, लड़के को बाहर भेजा बहाना लगा के कुछ पीटी या कुछ भी बताया। 14-15 साल की उम्र में तो पीटी भी नहीं होती है, क्या पता क्या बहाने लगा के दोनों आए, और मेरे सामने मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। मन ऐसा कर रहा था कि मैं पुलिस को कॉल करके अभी रेड करवाऊं। मेरे सामने वो प्लान कर रहे हैं कॉल पे तीसरे बंदे को ऐड करके कि भैया ऐसे ऐसे करके होटल में जाना है। मतलब मैं आपको ये नहीं बता सकती हाउ मच आई वाज क्राइंग। जैसे मैंने वो चीज़ सुनी ना, मेरी आंखों से इतने पानी के आंसू बहे। क्यों? इस वजह से नहीं कि वो मेरे कुछ लगते हैं, इस वजह से कि हमारा समाज की जो नींव थी वो कितनी हद तक गंदी हो चुकी है। आप घर पे बैठे हो, आपको नहीं पता, हम जा रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, हम उसके विटनेस हैं। जब हम उसको फील करते हैं ना, मैं 8-10 सालों से पढ़ाते हुए यही चीज़ बच्चों में देख रही हूँ, और ये नहीं कि सिर्फ इक्का दुक्का बच्चा ये कर रहा है, 100 में से 80% इसी गंद में चल रहे हैं। और इस गंद को सुधारने की नींव जो है हमारी मजबूत बचपन से की जाए तो की जाए, वरना आप एक बार 9-10 साल का बच्चा हो गया ना, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल से। आप सोचते हो कि डांटने डपटने से समझ जाएंगे, नहीं समझ सकते डांट डपटने से, क्योंकि वो आज का जो बच्चा जन्म ले रहा है ना, एटीट्यूड साथ में लेके जन्म ले रहा है। ये कलयुग है, सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, जिसमें आप बच्चे को कंट्रोल करके, और बच्चों को पता है कि ये मेरे पिता है तो इससे डरना है। अब वो डरने वाला भाव बच्चों और पेरेंट्स के बीच रहा नहीं। तो इस चीज़ को तो आपको खुद से समझना पड़ेगा और पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। ये हर माता पिता, हर उस टीचर की जिम्मेवारी मैं कह रही हूँ जिसके पास बच्चे जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों के जो सबसे ज़्यादा पास रहने वाला वो उसको गुरु है। सेंटर में सबके जो सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं बच्चे, उनके गुरु हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी करके मैं सेपरेट वीडियो, चाहे वो आधे घंटे की हो, 20 मिनट की हो, ये मत सोचना कि सिर्फ यहाँ पोस्ट कर रही हूँ। मैं अपनी क्लास में हर दिन आधे घंटा से 1 घंटा, कई बार तो 2 घंटे इसी चीज़ पे, क्योंकि जब तक आप जड़ को खत्म नहीं करोगे ना, आप पेड़ को उगा ही नहीं सकते। जड़ में तो कांटे लगे हुए हैं, जड़ में तो कीड़े लगे हुए हैं, तो आप किस तरीके से उस पेड़ को फलने फूलने की योग्यता प्रदान कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मेरे गुरुदेव का कहना, मैं तो कौन होती हूँ किसी को समझाने वाली, मेरे अंदर तो एक मच्छर को मारने की भी ताकत नहीं है। ये जो सब कुछ कर रहे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गुरु के पद पे रखा, एज ए टीचर रखा, तो उसी चीज़ को मैं माता पिता और बच्चों के साथ साझा कर रही हूँ आज, कि आपको यदि लाइफ में वो आनंद, चरम सुख की अनुभूति करनी है जो तुम आज का सिर्फ 2 मिनट के प्लेजर के रूप में कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि आज एक लड़का लड़की आपस में मिल गए, बस वही सुख है, वो सिर्फ 2 मिनट का सुख। जब कच्ची फसल को काट लोगे ना, आपने मान लो कच्चा फल काट लिया, कच्ची फसल काट ली, कच्ची सब्जी खा ली, कच्ची रोटी खा ली, तो उसका परिणाम आपको पता है ना क्या होता है। कच्ची रोटी खा ली तो पेट जाके खराब करेगा, कच्चा फल खा लिया तो आपको कड़वाई महसूस करवाएगा, और कच्ची फसल काट ली तो उसमें कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो ये 14-15 साल, 9-10 साल की उम्र में अभी 25 साल तक जो ये एक्टिविटी कर रहा है ना, तो सोच लो वो आगे ना तो माँ बनने लायक है, ना वो पिता बनने लायक है। वो अपनी बौद्धिक शक्ति, अपनी आंतरिक शक्ति, अपने ब्रह्मचर्य को जिसने अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लिया, समझ लो उसने अपने जीवन को नष्ट कर लिया। पहले समय में गुरुकुल होते क्यों थे? इसी वजह से होते थे कि देश समाज से दो जो बच्चे हैं वो अलग रह के, बिलग रह के अपनी विद्या अध्ययन करें, स्टडी करें। पर आजकल क्या हो रहा है, समाज के अंदर रह के समाज ने इस जहर को इतना प्रमोट कर दिया है कि चाहकर भी माता पिता भी इसको बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। हाँ, अभी भी 100 में से 20% माता पिता हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग में, जिन्होंने अपने आपकी वैल्यू को पता है, जिसको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। हमारे जो शास्त्र धर्म ग्रंथ हैं उनमें 3 चीजें मुख्य तौर पे बताई गई हैं। पहली चीज है कि इस पुस्तक, इस जो ये ग्रंथ है हमारा कि यू बिकम व्हाट यू थिंक, इसमें भी पहले ही पेज पे लिखा हुआ है कि 3 मार्ग है, 3 रास्ते हैं।
या तो स्पिरिचुअल हो जाओ, मतलब भगवान से जुड़ जाओ, या स्पिरिचुअल नोटबुक जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ो। तीसरा, अपने आप की वैल्यू जानो। जरूरी नहीं है स्पिरिचुअली बनो, जरूरी नहीं है ग्रंथों को पढ़ो, जरूरी है कि ऐसा संग कर लो जो आपको आपके ज्ञान को इंक्रीज करवा दे, आपको पता चले कि जो जीवन जीने का मेन कारण है वो क्या। यहाँ पे जो हमारा मेन कारण है सिर्फ उस आनंद को महसूस करना जिसके लिए भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद हमें जन्म दिया, परंतु हम उल्टा करते हैं। हम दोबारा से 84 लाख योनियों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं गलत काम कर करके। भरमार है, देखो अपने आसपास क्या भरमार है। बच्चों को क्या सिखाऊं, खुद माता पिता आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसे पड़े हैं। किस किस को बताऊं, किस किस को सुलझाऊं। पहले अब आप सोचते हो, मान लो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो एक बच्चे ने कुकर्म किया, वो सही से स्टडी नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं उसके माता पिता से बात करती हूँ, 8 साल में बहुत के माता पिता से मिल चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, विटनेस बन चुकी हूँ, उसी चीज पे बता रही हूँ। जिसके माता पिता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, क्या उसकी वाणी में प्रताप उसके बच्चों को समझा पाएगा? खुद तो तू गलत काम कर रहा है या कर रही है, तेरे को लगता है कि जब तू खुद गलत कर रहा है उसकी नजरों में तेरे को लगता है कि छुपा हुआ है, पर उसकी नजरों में तो दिख रहा है ना। जब उसको दिख रहा है तो तेरे को कैसे लगता है कि तू अपने बच्चे पे पावर पा सकता है? किसी के ऊपर अपने शब्दों की पावर यूज करने के लिए पहले खुद ऐसा बनना पड़ता है। जब तक खुद आप ऐसा नहीं बनोगे ना, खुद में आपके तपस्या वाला बल नहीं है, तो सामने, अब मान लो मैं एज अ टीचर हूँ, मैंने अपनी स्किल को इन्हांस नहीं करा, मैंने सीखा नहीं कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैंने वो चीज़ लर्न ही नहीं की जिससे मैं बच्चों को कन्वेंस कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं पैटर्न पढ़ाने का क्या होता है, तो क्या मेरी बात से कोई प्रभावित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही इसका मेन कंक्लूजन, कि पहले खुद को सुधारो। तुम सुधर गए, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। पहले अपने आप को सुधारना स्टार्ट करो। अब बात आती है हमारे स्पिरिचुअल पाथ को लेके, कि मेरा तो सबसे एक ही विनम्र निवेदन है, सभी के चरणों में वंदन करके सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को सुबह नाम जप। मैंने अपनी क्लास में रूल बनाया हुआ है, क्योंकि जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं मेरे गुरुदेव की वजह से, मैं तो नहीं हूँ इतनी सामर्थ्यशाली कि मैं ये चीज़ यूज़ कर सकूँ, उन्होंने करवाई है, उनका ही सामर्थ्य बल है, वही करवाने वाले हैं। हर दिन हमारी कक्षा में, हर क्लास में 10 मिनट का ये काउंटर जो है, ये माला जप का काम करता है। ये मैंने सभी बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है। सभी 10 मिनट पहले कंप्यूटर को आईएलटीएस या पीटी, पहले वो अपनी 10 मिनट की नाम जप वाली श्रृंखला पूरी करेंगे, फिर वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो है एक ही भगवान, जो मैंने बोला वो बोलो, राधा बोलो, आप जिसको पसंद करते हो, गुरुदेव को पसंद करते हो, जो भी भगवान को मानते हो, उसको 10 मिनट तक आंख बंद करके, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने लग जाते हो तो आपकी ये वाली आंखें खुल जाती हैं। इन आंखों से तो हम बकायदा सब कुछ देख रहे हैं, पर जिस दिन ये वाली महादेव की तरह ये वाली आंख खुलगी ना, तो मेरे जैसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में परमपिता परमेश्वर का रूप है। एक बूंद गंगा जल, एक लोटा गंगा जल, या पूरी माँ गंगा जल, कहाँ वो गंगा जल जमता है? हमारे अंदर जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है ना परमपिता परमेश्वर, पुंज के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, वो उसी का अंश है। तो अंश भी परमपिता परमेश्वर ही हुआ। इस चीज को समझने का प्रयास करो, जो आज के समय में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हमारी स्किल को लेके, कि आपको यदि इंग्लिश सीखनी है, आपको यदि बाहर जाना है, तो हमें क्या करना है। स्टार्टिंग सबसे पहले अपनी नींव मजबूत कर लो। अब जैसे मैंने इस नोटबुक, इस बुक के बारे में बताया, इस पुस्तक के बारे में बताया, तो आपको इस तरीके से हर दिन रीडिंग देखो। अब यहाँ पे वही आ जाता है, कुछ लोगों को रीडिंग पसंद नहीं है, क्योंकि हाँ कई लोगों को क्या 80 से 90% जब हम पढ़ने लगते हैं ना, तो बोरिंग सी महसूसियत हो जाती है। तो उस केस में आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल, हर अलग अलग कंटेंट है। तो आप यूट्यूब से जो आपको सीखना है, समझना है, वहाँ जाके, अब क्या है, जैसे अब यूट्यूब से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मान लो आपको 2 घंटे के लिए एक मैंने रोल दे दिया कि 2 घंटे आपको एक मूवी देखनी है, और एक बच्चे को दिया 2 घंटे आपको रीड करना है एक बुक को, और कंटेंट दोनों में सेम है, कहानी दोनों में सेम है। तो एक बच्चा जो 2 घंटे के लिए मूवी देखता है,
उसको मूवी की पूरी कहानी याद हो जाती है और 1-2 घंटे के लिए पढ़ता है, उसको नींद आ जाती है आधे घंटे बाद ही। कारण क्या है? कारण है विजुअलाइजेशन, कारण है म्यूजिक, कारण है एंटरटेनमेंट। जब एक म्यूजिक के साथ, एक एंटरटेनमेंट के साथ कोई चीज़ देखते, सुनते, समझते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती है। वहीं जब आप सिर्फ शब्दों से समझने की कोशिश करते हो तो वो हमारे समझ के पार चली जाती है। तो यही कारण है कि आपको जो मार्ग सही लगता है, जिसको रीडिंग करना पसंद है वो रीड करे, जिसको सुन के समझ के देख के समझ आता है तो वो यूट्यूब से सुन के समझ के देख के करे, पर करे। क्योंकि खाना भी तभी पेट तक जाता है जब बबुल जो है तोड़ लिया जाए, बाइट तोड़ ली जाए, मुंह में चबा ली जाए और गले से निगल ली जाए, तभी आंतड़ियाँ काम स्टार्ट करती हैं। वरना ना तो आपने तोड़ा, ना चबाया, ना ही निगला तो क्या पेट भर जाएगा? तो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली मकबरा है, ऐसे शेख चिल्ली मकबरे बनाने से महल नहीं बनते, बाहर का सपना पूरा नहीं होता। आई एम गोइंग अब्रोड, ये स्टेटस लगाने से आप बाहर नहीं जाओगे। 4 लोगों को ये बताने से ऐसे ऐसे आते क्या है सेंटर में बच्चे, एक ऐसी नोटबुक लेके ऐसे ऐसे करते। आपने उस विद्या का अपमान कर दिया, उसको ऐसे फोल्ड करके। आपको लगता है विद्या आपका सम्मान करेगी? हर प्रोडक्ट्स में, हर ऑब्जेक्ट्स में जब तक आप अपनी विद्या का सम्मान नहीं करोगे, आपको लगता है कि विद्या आपको वो चीज़ दे पाएगी? हर छोटी सी पेन को भी ऐसे नमस्कार क्यों? हमारे भारत सरकार, हमारे भारत के कल्चर में क्यों है हर चीज़ को नमस्कार करने की? क्योंकि यदि पेन का नमस्कार नहीं करोगे, सही से चला नहीं तो क्या लिख पाओगे? जिस पुस्तक में लिख रहे हो, जिस नोटबुक में लिख रहे हो, उसको आपने ऐसे नमस्कार नहीं किया, क्या वो लिखने की परमिशन दे देगी? पर ये चीज़ें हमें कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं। यही हमारे आजकल जो बिगड़ने की जो मेन वजह है ना, ये यही है। कोई इतनी टेंशन लेके बताने की कोशिश नहीं करता, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पहले जब गुरु होते थे तो वो शिक्षा देते थे। आज जो टीचर, जब से ये इंग्लिश वर्ड टीचर आ गया ना, हमेशा गुरुओ देवो भव बोला जाता था हमारे भारत में। जब से ये टीचर आ गया ना, टीचर, मेंटोर, एजुकेटर, स्टूडेंट्स को बोला जाता है, जब से ये वर्ड्स आ गए ना तो इंग्लिश वर्ड की तरह टीचर भी इंग्लिश बन गए हैं। वो सिर्फ इतनी ड्यूटी निभाते हैं जितने उनको पैसे मिलते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, स्पिरिचुअली अच्छे हो, एजुकेशन में अच्छे हो, उनको कोई देना देना नहीं है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट से। तो वही कारण है, क्योंकि देखो डॉक्टर वही बन सकता है, इंजीनियर वही बन सकता है, यूपीएससी वही क्लियर कर सकता है, सपने वही साकार कर सकता है जिसकी नींव मजबूत और नींव टीचर है, गुरु है। गुरु ही पढ़ाता 10 बच्चों को एक साथ है, उनमें से कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन टीचर को बनाने वाला भी एक गुरु होता है, डॉक्टर को बनाने वाला भी एक गुरु होता है। तो गुरु का रोल जो इसलिए कहा गया है, माता पिता गुरु, इन तीनों से विद्या शुरू, इन तीनों को जो फटकारे वो फिरते हैं मारे मारे। जिन्होंने इन तीनों को फटकार दिया वो जिंदगी में मारे मारे ही घूमते रहते हैं। तभी सबसे ऊंचा पद जो है माता पिता के साथ गुरु को रखा गया, क्योंकि गुरु बिन वाक्य में ज्ञान नहीं है। जब तक आपको गुरु का ज्ञान नहीं है ना, जब तक आप गुरु का सम्मान नहीं करते हो, जब तक आपने अपने गुरु के अंदर भगवान नहीं देख लिया है, वो इंसान के चोले में, लेकिन जब तक आपने उसको भगवान नहीं मान लिया, क्योंकि ज्ञान वही दे रहा है, ज्ञान गुरु दे रहा है। बिना आप कितनी पुस्तकें पढ़ लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितनी किताबें पढ़ लो, जब तक आपने गुरु को धारण नहीं करके सीखा, आप अकेले कभी नहीं सीख सकते। क्यों हमारे परमपिता परमेश्वर श्री राम श्री कृष्ण भगवान ने आगे गुरु वर्ण किया? लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि सच में गुरु बिना आप पार नहीं पा सकते, ना यहाँ पे ना उनके दरबार में। इसलिए गुरु तमेव माता च, तमेव पिता च, तमेव बंधु च, तमेव सखा च, तमेव विद्या च द्रविणं, तमेव सर्वम मम देवदेव। गुरुओ देवो भवा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अब हम आते हैं उस चीज़ पे जिसकी शुरुआत हमने करी थी कि ये तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी थी जो मैंने डिस्कस करी है, और जर्नी नहीं है, ये नींव है।
मैंने नींव बता दी है, वो आपके ऊपर है, मेरे श्री जी के ऊपर है। जिसको समझ में आना होगा समझ में मतलब जिसके ऊपर कृपा उसको करनी होगी वो समझ लेगा, जिसके ऊपर उसको कृपा नहीं करनी होगी वो स्क्रॉल कर देगा। मुझे इससे कुछ, मैं तो पोस्ट करके ये तक नहीं चेक करती। हाँ, दिन में 1-2 बार एनालिटिक्स चेक कर लेती हूँ कि कितना कुछ हुआ। बाकी मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने उसके भरोसे छोड़ रखा है। मेरा काम उसने दे रखा है कि जो ज्ञान है उसको बांटने की कोशिश कर। वाणी उनकी है, बॉडी बस ये देह मेरी है, बात और ये भी मेरी नहीं है। यहाँ पे मुझसे अपराध हो गया, बनाने वाला भी इसको वही है। तो मेरा तो कुछ नहीं है, ना ये शरीर मेरा है, ना जुबान मेरी है, ना ज्ञान मेरा। ज्ञान वो देने वाला, शरीर उसने दिया, समझाया उसने, बस उसके समझाए हुए को जो वो आगे आदेश दे रहा है मैं वो फॉलो कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि आपको अपनी PTIs और स्पोकन को कैसे इंक्रीज करना है। तो पहले नींव मजबूत कर लो, नींव मजबूत होगी सब कुछ मजबूत हो जाएगा। दूसरा जो है, हर दिन एक ऐसी नई हैबिट अपने लाइफ में ऐड कर लो, जैसे कि रीडिंग या वॉचिंग कंटेंट, वो जो आपको आगे बढ़ाए, वो नहीं घटाए। तीसरा, अपना जो संग है वो छोड़ दो, वो संग जो आपको गलत रास्तों पे लेके जाता है। लड़कों को लड़कियों के प्रति, लड़कियों को लड़कों के प्रति रखो, दोनों को जेंडरिज्म में दोस्त मत बनाओ। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने में कोई, हमारे श्री कृष्ण भगवान की इतनी दोस्त गोपियां थी, द्रौपदी खुद उनकी सखी थी। दोस्त बनाओ, लेकिन जेंडर देख के मत बनाओ कि सामने वाली लड़की है लड़का है। उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझ के दोस्त बनाओ। और सिर्फ दोस्त का चयन ही हमारे लाइफ का वो डिसीजन है, अकेले ले सकते हैं, वरना लाइफ पार्टनर उसने डिसाइड कर रखा है पहले से ही, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। पर दोस्त ऐसा बनाओ जिंदगी में जो सदमार्ग पे चलाए आपको, गलत सुदामा जैसा दोस्त बनाओ जो गरीबी में रह के भी श्री कृष्ण कहना नहीं भूलता। श्री कृष्ण जैसा दोस्त बनाओ जो राजा के पद पे बैठ के भी श्री सुदामा जी को कदमों के पांव के धूल को अपने मस्तिष्क पे लगा के रोकता है। दोस्त बनाओ तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जैसा बनाओ, जिसने अर्जुन ने ऊ तक नहीं करी, उफ तक नहीं करी सॉरी, जब श्री कृष्ण भगवान ने उसको आदेश दिया कि ये करो। अर्जुन और श्री कृष्ण की दोस्ती जैसी दोस्ती होगी, द्रौपदी और श्री कृष्ण जैसी दोस्ती होगी, तो दोस्ती आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। यदि दोस्ती जो है वो एक सुपनाखा जो अपनी दोस्ती निभा रही थी लक्ष्मण जी के साथ, सोच रही थी कि लक्ष्मण जी के साथ नहीं, श्री राम जी के साथ वो संबंध बनाने की, तो फिर अंत में उसकी जो नाक कटती है वो आप सभी ने रामायण में देखी हुई है। वही लड़कों के साथ रावण ने गलत दोस्त अपनाना चाहा कि मैं सीता माता को परम पिता परमेश्वर की धर्म पत्नी अर्धांगिनी हमारी सरल स्वामिनी सीता माता, उनको गलत दृष्टि से देखा तो पूरा कुल ही नष्ट हो गया उनका। तो यही चीज है, आप अपनी नींव सुधारो, अपना जीवन सुधारो। लैंग्वेज तो बहुत छोटी चीज है, एक बार यहाँ से आप समझदार हो गए, यहाँ से समझने की शक्ति आ गई, तो लैंग्वेज तो बहुत छोटी और सबसे पहली सीढ़ी है फिर तो, क्योंकि आपने नींव मजबूत कर ली कि कहाँ से मुझे एक्टिवेट करना है अपने बंद किवाड़ों को, अपने आप सब कुछ कर लोगे। तो इस पूरी वीडियो के माध्यम से मैं सभी बच्चों के माता पिता, सभी बच्चों को हाथ जोड़ के चरण वंदन करके एक ही चीज़ कहती हूँ, यदि बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए पहले अपनी नींव मजबूत करो। उन टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो सेंटर्स में स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को सही कंटेंट प्रोवाइड करो। उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बाहर भेजना है तो पहले उनकी जो जीवन शैली है उसको सुधार दो। उसको सुधार दिया तो आपने अपने बच्चे का, आप होगे तब भी, नहीं होगे तब भी वो मार नहीं खाएगा जिंदगी में, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो यही मेरा टू सम अप करते हुए आप सबसे विनम्र निवेदन है। ऑर्डर मैं किसी को देने लायक हूँ नहीं, मैं सभी से सिर्फ विनती कर सकती हूँ इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे आइल्स पीटी टफल डुलिंगो करना चाहते हैं वो ये चीज़ें गांठ बांध ले। नॉट ओनली फॉर आइल्स पीटी डुलिंगो, लाइफ में कोई भी पद मुकाम जो है हासिल करना चाहते हैं उसको इस चीज़ के साथ ही चलना पड़ेगा। उसके अलावा यदि किसी को मुझसे ISPT सीखनी है तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ सकते हो। आपको यदि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हो।
I am always available for only those students, for only those parents जो सच में अपने बच्चों को और अपने आप को सुधारना निखारना चाहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन धाम की, जय सतगुरुदेव भगवान की, और जय उन सब संतों की जो हम जिनकी चरण धूल से आज हम इतने पवित्र होने के प्रयास में हैं। यही मैं आप सबसे कहती हूँ, अपने बच्चों को संतों के नाम सिखाओ, भगवत नाम जप करना सिखाओ, उनको अच्छे मार्ग पे चलाना सिखाओ, प्यार से समझाओ तो समझ जाएंगे। डांट डपट के आज वाली जनरेशन नहीं समझ सकती, उनकी जड़ को समझने की ज़रूरत पहले आपको अपनी जड़ को समझना पड़ेगा। यही मेरा जो है मेन उद्देश्य है इस वक्त आप सबके साथ जुड़ने का। राधे राधे।